बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, किस क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक को क्यों पढ़े, यानी क्वेश्चन बैंक पढ़ना क्यों जरूरी है, किस क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में जो है ना आपको टोटल डिटेल्स में हम बता देंगे कि क्वेश्चन बैंक आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ करके क्या हम आसानी से 80%, 90% या 95% मार्क्स ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए क्वेश्चन बैंक। हाँ, क्वेश्चन बैंक पढ़ते समय किस किस बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से क्या हमें एग्जाम का पैटर्न जो है ना पता चल जाता है, ये भी चीज बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में टोटल हम निचोड़ बताएंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में कि क्वेश्चन बैंक खरीदते समय किस किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए हैं तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक टॉपर क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से पढ़ते हैं, टोटल चीज बताएंगे आपके प्रीतम भैया। ठीक है, देखिए तो एक एक चीज को निचोड़ करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या है भैया, कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान हो जाती है। जब भी आप, हम अंत में बताएंगे कि कौन क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टकराता है। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं ना, तो वहां पर जब आप पढ़ते हैं, जब उसको आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं तो आपको जो है ना क्या होता है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है ना, महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको क्या हो जाता है, आप आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, यानी कि पहचान कर लेते हैं उसको, क्योंकि सारे बच्चे को ये चीज पता नहीं होता है। इसलिए जब अभी आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए ना, तो हर प्रश्न पर आप जो है ना खास करके ध्यान रख करके पढ़िए, खास करके फोकस करके पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो जाए, आपके दिमाग में आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। और आपको पहले ही जब पता चल जाएगा एग्जाम से पहले कि कौन कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप एग्जाम में इजिली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, आप जो है ना अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बना करके आइएगा, और सारे क्वेश्चन से आप आसानी से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं पता होता है, पता क्या नहीं होता है कि परीक्षा पैटर्न को समझने में क्या होता है, आसानी मिलती है। जो परीक्षा का पैटर्न होता है ना, क्या होता है, परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसको समझने में क्या होता है, आसानी होता है। समझे, आसानी होता है। जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक पे क्या रहता है, इजली रहता है, कम से कम 10 साल का, यानी कि आपको जो है ना 10 ईयर का आपको मिल जाएगा वहां पे क्वेश्चन। ठीक है, 10 ईयर का क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना कि आपको पता चल जाता है कि अगला पिछला 10 साल में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आप 11वां ईयर जो आप अगला साल एग्जाम देने वाले हैं, कितना में, 2027 में, तो उसी पैटर्न पे आप क्या कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, उसी पैटर्न पे आप जो है ना उसकी तैयारी कीजिएगा, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। तो इसलिए जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो है ना एग्जाम को, पैटर्न को, एग्जाम को समझने में, पैटर्न को समझने में क्या होता है, मदद मिलती है। तो ये भी चीज क्या है, सारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आगे क्या है भैया, तो वो है कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास हो जाता है। जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है, और बार बार रिपीट वही क्वेश्चन होते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो यू गेट प्रैक्टिस विथ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसको क्या करते हैं आप जो है ना अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में भी आपको जो है ना क्या हो जाएगा, इजिली क्या हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को बना पाइएगा। इजिली जो है ना सारे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, बना पाइएगा। तो ये भी चीज एक बहुत बेनिफिट वाला चीज है। चलिए आगे हम लोग क्या जाएंगे, आगे क्या है भैया कि कम समय में प्रभावी तैयारी हो जाता है। अब क्वेश्चन बैंक बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 6 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, 2 मंथ या 1 मंथ पहले क्या करते हैं, बाई करते हैं क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, क्या करते हैं, खरीदते हैं, यानी कि खरीदते हैं, बाई करते हैं क्वेश्चन बैंक को। अब कम समय में आप तैयारी करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं कि आप जो है ना एकदम कम समय में अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, वो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया गेस पेपर बढ़िया होता है, गेस पेपर बढ़िया होता है, या फिर हमें मॉडल पेपर बढ़िया होता है, या फिर हमारा क्वेश्चन बैंक बढ़िया होता है, ये तीनों में से कौन सा बेस्ट होता है।
तो हम अगर आपको इसके बारे में कंपेयर वीडियो चाहिए तो आप लोग लिख दीजिएगा गेस, मॉडल और क्वेश्चन, तीनों लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कॉमा कॉमा दे करके हम आपको क्या कर देंगे, इस टॉपिक पर एक खास करके वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए, जिसमें कंपेयर कर देंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होता है। हमारे लिए जो है ना गेस होता है बेस्ट, या मॉडल होता है बेस्ट, या फिर क्वेश्चन बैंक होते हैं बेस्ट। ये तीनों में से कौन बेस्ट होते हैं, सेम टू सेम आपको यही कमेंट कर देना है जितने बच्चे को इस पर कंपेयर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज होता है कि आप जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो इफेक्टिव प्रिपरेशन कैन बी डन इन लेस टाइम, कम समय में आप जो है ना तैयारी एकदम बेहतर वाला कर सकते हैं, बेटर वाला कर सकते हैं, जिससे आपका मार्क्स बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम बेस्ट वाला है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, तो आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, जब आप क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करते हैं और पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, वहां पे आप जो है ना क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंट जो लेवल होता है ना, अगर इंक्रीज कर जाते हैं तो आप जो है ना जो क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है, उस क्वेश्चन को भी एग्जाम में क्या कीजिएगा, बना करके आइएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज होते हैं कि वैसे आप आत्मविश्वास, अगर कॉन्फिडेंट लेवल आपके इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आप आसानी से एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बना करके आइएगा, जो नहीं भी आ रहा है उसको भी आप बना करके आइएगा। इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं आगे का क्या है भैया जी, तो यहाँ पर हम लोग का आगे क्या आ जाएंगे, वो यहाँ पर है कि उत्तर लिखने की क्षमता में सुधार होता है। अब देखिए कि क्वेश्चन बैंक आप बार बार पढ़ते हैं और आप जो है ना क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस भी करते हैं, आप करते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपको जो है ना जो आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है, क्या होता है, आंसर लिखने का जो है ना, आपको आंसर रिटेन का जो फॉर्मेट होता है आपका क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाता है, एकदम बेस्ट हो जाता है, जिसके वजह से आप जो है ना एग्जाम में क्या कीजिएगा, कम समय में आप जो है ना क्या करिएगा, बेटर लिख करके आइएगा, कम समय में क्या करिएगा, एकदम बेस्ट वाला लिख करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को याद तो रहता है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाता है, ये वाला बहुत बड़ा गलती होता है, सारे बच्चे को होते हैं लगभग। भूलने का जो होता है ना बीमारी, वो सबको होते हैं। तो इसलिए जब आप शुरू से ही प्रैक्टिस करके जाइएगा, बार बार एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम बेटर लिखते रहिए, तो आपका जो है ना एकदम बेटर हो जाएगा, और एग्जाम में जाइएगा तो कम समय में बेस्ट लिखिएगा, कम समय में पूरा लिखिएगा, कम समय में एकदम बहदिया बना करके आइएगा। तो ये भी चीज बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हाँ किसी को चाहिए कि हाँ भैया हमको बता दीजिए कि बेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक कौन है, बेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक कौन होते हैं जिससे ज्यादा एग्जाम में टकराते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक, कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा उस वीडियो को और जाकर के खरीद लीजिएगा, जिससे ज्यादा टकराते हैं। और मेरा खुद लगभग कितना 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है, 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है, तो हम कौन सा पढ़े थे, हम आपको वही वाला सजेस्ट करेंगे, समझे। चलिए बाकी हमारा अगला आते हैं, क्या है, रिवीजन आसान और तेज हो जाता है, रिवीजन आसान और तेज हो जाता है। जब आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं तो आपको वहां पर क्या होता है, एक और बेनिफिट है कि आपका रिवीजन होते हैं, बार बार प्रैक्टिस होते हैं, रिवीजन होते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एग्जाम के समय में आपको इतना सब कुछ लगभग याद ही रहेगा, एग्जाम के समय में क्या रहेगा, आपको सब कुछ पहले से ही याद रहेगा, पहले से ही याद रहेगा आपको एग्जाम के समय में। तो ये भी चीज होते हैं, बहुत सारे बच्चे को एग्जाम के समय भूल जाते हैं, तो आपको पहले से याद रहेगा, क्योंकि आप जो ना रिवीजन बिकम इजी एंड फास्ट, आपका कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा और फास्ट जल्दी भी हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या है बेनिफिट क्वेश्चन बैंक पढ़ने का, तो कमजोर टॉपिक की पहचान हो जाती है। अब क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आपको जो है ना ये भी पता चल जाता है कि हमारा किस सब्जेक्ट में कमजोर है। क्वेश्चन बैंक में सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कमजोर है। तो ये भी सारे बच्चे को नहीं पता होते, ये आपको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा कमजोर है, ताकि आप बेहतर उसको बना सके, बेटर बना सके, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पर है क्या चीज, अच्छे अंक लाने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आपका जो है ना अच्छा अंक आने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो है ना PYQ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके अलावा आपका रिवीजन क्या हो गया है, फास्ट हो गया है, आपको सारा कुछ याद भी हो गया है, रिमेम्बर भी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका राइटिंग भी बेटर हो चुका है,
और भी बहुत सारी चीजें जो आपका हो चुका है। तो आप जो है ना क्या कर सकते हैं, अच्छे अंक आसानी से, यानी कि द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इंक्रीजेस, आपके अच्छे मार्क्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, वैसे बच्चे जो अभी तक एग्जाम एक्स को नहीं फॉलो किए हैं, ठीक है, वो लोग आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा ताकि सारे बच्चे के पास जा पाए। तो फटाक से सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, हो गया, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे मिलते रहे। चलिए भैया, आगे का हम लोग को जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है भैया, तो परीक्षा के समय तनाव और घबराहट कम हो जाती है। जब एग्जाम का टाइम आता है तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, क्या पढ़े क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। उसके लिए बेस्ट चीज है क्वेश्चन बैंक, क्योंकि आपको सारा कुछ कंप्लीट रहेगा, एग्जाम के बारे में एकदम शार्पनेस सोचिएगा, और एग्जाम में जाइएगा भी तो सारे क्वेश्चंस बना के इजिली आ पाइएगा। तो इसलिए क्या है, आपको ये भी बेस्ट है। ठीक है, बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो जितने बच्चे इंस्टा वगैरह यूज करते हैं, इसको स्कैन करके आप लोग क्या करते हैं, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी हम टिप्स ट्रिक्स शॉर्ट्स वीडियो में देते रहते हैं। और जिसको अगर स्कैन नहीं करने आता है वो आप एग्जाम एक्स सर्च कर लीजिएगा, EXAAM.X, आपको मिल जाएंगे प्रीतम भैया के। बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी है शेयर वगैरह कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। कोई माइंड में आपके टॉपिक है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।